Good morning, students. Myself श्रुति दलेला, लाइब्रेरियन फ्रॉम KV to DMW पटियाला. बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वर्ल्ड इंटरनेशनल नेशनल डेज ऑफ द ईयर. इनके बारे में नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज या वर्ल्ड डेज क्या होते हैं. नाउ सबसे पहले हम एक छोटा सा लेसन प्लान देख लेते हैं कि हमें पूरा क्या करना है. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे कौन सी एक्टिविटी को हम करने वाले हैं. सबसे पहले प्रेजेंटेशन. आई हैव मेड PPT प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू. आप प्रेजेंटेशन को मैं आपको दिखाऊंगी एंड उसमें हमने क्यों सेलिब्रेट करते हैं डेज़ को, या फिर हम कोई पर्टिकुलर डे को क्यों, किस वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हमने इंक्लूड की हुई है. देन आई हैव अलॉटेड फ्यू स्टूडेंट्स. मैंने उनको टॉपिक अलॉट किए थे एंड वो बच्चे अपने लेवल पे इसके बारे में सर्च करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है एंड इन फॉर्म ऑफ स्पीच और अ मैसेज बाय द स्टूडेंट्स. फिर वो स्टूडेंट इनके ऊपर स्पीच या मैसेज देंगे. सो एक्टिविटी में हम उसके बाद क्विज और जंबल्ड वर्ड एक्टिविटी करेंगे, जिससे एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा एंड हमें डेट्स और पर्टिकुलर रीज़न क्या है उस डे को सेलिब्रेट करने का एक रिकॉल सा हो जाएगा. उसके बाद हम ये जो स्किल्स हैं आपकी, हम इनको पढ़ने से, ये एक्टिविटी करने से हमारी कौन सी स्किल टारगेट होती है, दैट इज़ रीडिंग स्किल्स हमारी इंप्रूव होगी, स्पीकिंग, लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल्स हमारी इंप्रूव करेंगी इससे. एंड व्हाट विल बी द आउटकम विल बी कि दैट यू विल एबल टू नो एंड लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर. यू कैन एबल टू स्पीक एंड रीड एफिशिएंटली एंड ऑल्सो यू विल गेट मोटिवेटेड naturally to study more about different days of the year. Okay, so pay attention during the class. Okay, students, now next is our topic is World International National Days of the Year calendar at a glance. Okay, what is the difference between the World International and the National Days of the Year? What is the difference? World days are celebrated worldwide. International days are observed in few countries. National days are celebrated by a particular nation or a state. जो वर्ल्ड डेज होते हैं वो सेलिब्रेट होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में. ठीक है, कोई भी डे जो सेलिब्रेटेड हो एट द वर्ल्ड लेवल. इंटरनेशनल डेज होते हैं, कुछ कंट्रीज सेलिब्रेट कर रही हैं बट कुछ कंट्रीज नहीं कर रही हैं. नेशनल डेज या पर्टिकुलर कोई कंट्री या पर्टिकुलर कोई स्टेट किसी डे को सेलिब्रेट करता है. ये आपने देखा ही है, जैसे वर्ल्ड वाटर डे है, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है. इंटरनेशनल योगा डे है, कुछ कंट्रीज इसको सेलिब्रेट करती हैं. और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, जैसे कि इंडिया हमारा या पर्टिकुलर कोई नेशन या कंट्री उसको सेलिब्रेट करता हो. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, नाउ व्हाई डू वी सेलिब्रेट दीज डेज. हम इन डेज को क्यों सेलिब्रेट करते हैं. हम देखते हैं कि कुछ डेज होते हैं, कुछ वीक्स, कुछ ईयर्स, या फिर हम कुछ डिकेट्स को एज अ ओकेशन टू मार्क द पर्टिकुलर इवेंट और अ टॉपिक इन ऑर्डर टू प्रमोट थ्रू अवेयरनेस एंड एक्शन. ठीक है, जस्ट कि हम अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम कोई भी डे को सेलिब्रेट करते हैं एट ग्लोबल लेवल और एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल. हम इसको करते हैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोगों को पता हो हमारी करंट सिचुएशंस विच आर प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री और इन फ्यू कंट्रीज और ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसके बारे में पता करने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि ये सिचुएशंस हैं, ये क्राइसिस है जो अपकमिंग है या दैट इज़ कंटिन्यूसली प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री. सो उसके बारे में अवेयर करने के लिए और ये बताने के लिए कि व्हाट एक्शन वी कैन टेक टू प्रिवेंट इट. Okay, now let's start important days. फर्स्ट डे इज़ वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को. और ये मनाया जाता है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी. इस वजह से बनाया था. बेसिक मतलब ये था हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाने का, कि हिंदी की जो भाषा है उसका विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रचारित या प्रसारित किया जा सके और लोगों के अंदर एक जागरूकता आए और हिंदी को एक विश्व के लेवल का उनको विश्व के लेवल का एक प्रमोशन मिले और वो एक विश्व के लेवल पर पहुँचे ये भाषा. और लोग वहाँ पे ना धीरे धीरे हिंदी भाषा को भी उतना ही महत्व दें जितना कि अन्य भाषाओं को देते हैं. ऐसे ही जो विश्व हिंदी दिवस है उसमें 10 जनवरी को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है. तो नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे दोनों के डेट्स अलग हैं बट दोनों का मोटिव यही है. नेशनल इसलिए मनाया था कि नेशनल लेवल पर हिंदी को उतना सम्मान मिले, हिंदी को वही दर्जा मिले जो अन्य भाषाओं को मिला है और हिंदी को उतने ही अच्छे से मनाया जा सके, हिंदी को आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले. इसीलिए वर्ल्ड लेवल पर मनाने के लिए उसको वर्ल्ड लेवल पर इतनी दर्जा मिले, इतना ऑफिशियल लेवल पर सम्मान मिले उस हिंदी भाषा को, तो उसके लिए उसको विश्व लेवल पर मनाया जाता है और वो 10 जनवरी को मनाते हैं.
नेक्स्ट है हमारा नेशनल यूथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। नेशनल यूथ डे बच्चों भी हमने 12 जनवरी को 12 जनवरी को मनाया था। उस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी हमारी स्वामी विवेकानंद जी की। और नेशनल यूथ डे बेसिकली हम ऑनर करते हैं वो जो उनके आइडल्स हैं हमारे, उनके जो थॉट्स थे स्वामी विवेकानंद जी के, वो उन्होंने जो हमें सीख दी, जो शिक्षा दी, उसके लिए हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं इस दिन और उनको ऑनर करते हैं। और इतना उन्होंने यूथ्स के अंदर इतना फेथ दिखाया कि हमारे जो यूथ है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये दिन हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सो बेसिकली दिस डे इज मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सोशल रिफॉर्मर, ग्रेट थिंकर एंड फिलोसफर स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अभी बच्चों हमने 24 जनवरी को मनाया, जिसमें कि आप सभी शामिल हुए थे, वेबिनार हुआ था। एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे हमने एक वेबिनार किया था, प्रिंसिपल सर और हमारे बहुत मतलब ऑनरेबल चीफ गेस्ट आई थी मिसेस मंजीत कौर, वो फाइनेंस ऑफिसर, आपको पता ही है। उन्होंने भी हमसे इंट्रैक्शन किया था, आपसे इंट्रैक्शन किया था और उन्होंने बताया था कि बेटियों की क्या इम्पॉर्टेंस है, बेटियां क्या कुछ कर सकती है। तो उसके लिए भी ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, उनके राइट्स क्या हैं और उनकी एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए हमें उतना ही योगदान देना चाहिए जितना कि हम बेटों के लिए करते हैं। तो बच्चों, बेटियां कभी भी बेटों से कम नहीं हैं और बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। शी कैन डू एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वुमेन डे। ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है एक ओकेशन है टू सेलिब्रेट द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट टू सेलिब्रेट द वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन्स भी मेन की तरह कोई भी काम में पीछे नहीं है। बहुत सारी हमारी ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ हासिल नहीं किया। अभी आपने देखा ही है, हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे मैंने एक पीपीटी शेयर की थी आप लोगों से, एंड उसमें पीपीटी में मैंने बताया भी था कि कितनी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने कितना नाम कमा लिया। जैसे कि हम हमारी देख लीजिए कल्पना चावला को ही, वो इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट एंड बनी, उन्होंने इतना नाम कमाया। ऐसी कितनी सारी हमारी राइटर्स हैं जो इतना नाम कमा रही हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात, हमारी एचआरडी मिनिस्टर रह चुकी हैं स्मृति ईरानी, मिसेस स्मृति ईरानी, एंड इन्होंने ये कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। हमारी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वुमेन। इस तरीके से वुमेन्स ने कितना कुछ अकम्प्लिश किया है, एंड सो दैट्स वाई उनको ये सेलिब्रेट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि जेंडर इक्वालिटी हो, जो मैन है वही वुमेन है, बराबर का दर्जा देने के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे। वाटर डे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? वाटर इज लाइफ, सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे को हम हर साल 22 मार्च से मना रहे हैं सिंस 1993। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रेश वाटर है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। कहने को बेटा अर्थ पे 75% वाटर है, बट वो हमारे काम का नहीं है बिकॉज सॉल्ट है उसमें। एंड जो हमारे पास पानी है उसको लोग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, टैप खोला छोड़ देते हैं, या फिर आप देख रहे हो कि कितना वेस्टेज हो रहा है पानी का, ठीक है, पानी की शॉर्टेज हो रही है। कितनी कंट्रीज़, अभी जैसे रिसेंटली एक केस हुआ था साउथ अफ्रीका, वहाँ पे वाटर क्राइसिस हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे पानी की इतनी कमी थी कि वहाँ पे नॉर्मल लाइफ बहुत हैम्पर हो रही थी। दैट्स वाई एवरी ईयर ऑन 22 मार्च हम वाटर को सेव करने की अवेयरनेस फैलाने के लिए, इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेश वाटर का, ये ग्लोबल वाटर क्राइसिस है। ये ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ इंडिया में है या किसी पर्टिकुलर कंट्री में, ये वर्ल्ड लेवल पर है। दैट्स वाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। सो सेव वाटर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे भी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, क्योंकि अर्थ जो है उसको भी हमारा क्या हो रहा है, हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, पानी की क्राइसिस हो रही है, हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, ठीक है, हम हर चीज़ को कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारी अर्थ के आसपास जो ओजोन लेयर होती है, जो आप बच्चों बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, साइंस में आपको टीचर ने बताया भी होगा कि एक ओजोन लेयर होती है जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। तो अर्थ के आसपास वो धीरे धीरे उसमें होल हो चुका है और वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है या ख़त्म हो रही है। वो होल बढ़ता जाएगा तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पर डायरेक्ट पड़ेंगी, तो उसकी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। सो अर्थ को ये इंटरनेशनल लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर भी इसको इवेंट को मनाया जा रहा है टू जस्ट प्लेज की सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
ये उसके लिए थीम भी थी कि रिस्टोर अवर अर्थ, अपने अर्थ को रिस्टोर करो, भी लास्ट ईयर की थीम थी ये। सो यूनाइटेड नेशन ने इसको 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी मनाते हैं, ये वर्ल्ड अर्थ डे भी हम इसे कहते हैं। सो व्हाट टू डू फॉर सेविंग अवर अर्थ, वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू प्लांट अ ट्री, वी हैव टू वॉक, मिनिमम यूज़ करना है हमें साइकिल बाइक, मतलब आपकी मोटर बाइक्स का, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। जस्ट वॉक एंड रिसाइकलिंग, दिस मेजर, ठीक है, रिसाइकिल करना चीज़ों को। एंड जो प्लास्टिक हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होती है, एंड दैट मेक्स अवर अर्थ slowly deteriorating our earth. So we have to take pledge to save earth. Next is वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, दैट इज ऑन 23rd of April। 23rd अप्रैल को मनाया जाता है, जस्ट आफ्टर दी वर्ल्ड अर्थ डे। ये भी वर्ल्ड लेवल पर है। बेसिकली यूनेस्को ने 23rd अप्रैल को और 1995 से बुक्स और ऑथर्स को एनकरेज करने के लिए, और उन्होंने जो भी लोगों के पढ़ने के लिए इतनी राइटिंग की है, इतना लिखते, इतनी मेहनत से अपनी किताबें लिखते हैं, उसको एक डेडिकेशन के तौर पे उसको सेलिब्रेट किया 23rd of April को। जो ये बेसिकली चिल्ड्रंस को एनकरेज करना, यंग पीपल्स को एनकरेज करना कि वो रीडिंग करें। जैसे कि अभी बच्चों हमारे ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि हम 100 डेज रीडिंग चैलेंज करें, तो वो भी जस्ट एनकरेज चिल्ड्रंस सो टू रीड फॉर प्लेजर। काम समझ के रीड नहीं करना है, वी हैव टू रीड फॉर प्लेजर। जब हम किसी चीज़ को प्लेजर के लिए रीडिंग करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी एक हैबिट में कन्वर्ट कर जाती है। व्हेन यू टेक इट एज अ प्रेशर, इट विल नेवर बी अ हैबिट, ठीक है। सो जस्ट to give tribute to the authors, illustrators, bookshops, libraries, that's why this world book day is celebrated. And कॉपीराइट डे इज़ दैट कि हम किसी के काम को कुछ और ना बना सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लैगरिज्म चल रहा है कि किसी और के काम को अपना काम बताना, किसी और की थॉट्स को अपनी चीज़ें बताना, उसके ऊपर भी जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट को भी सेव करने के लिए ये 5 जून को हर साल हम मनाते हैं, और जिससे कि जो हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेट हो रहा है हमारे पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इन सारी चीज़ों की वजह से पानी कम हो रहा है, एनवायरनमेंट में हम रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट इज नेशनल रीडिंग डे। नेशनल रीडिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19th of June। 19th of June को हम मनाते हैं नेशनल रीडिंग डे। यह अभी हमने मनाया भी था बच्चों, जस्ट हमारे जैसे ही हमारे वेकेशंस खत्म हुए, समर वेकेशंस के बाद हमने 19th जून से स्टार्ट किया था, एंड हमने तो पूरा रीडिंग मंथ सेलिब्रेट किया, आपने कितनी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। वैसे ही नेशनल रीडिंग डे हम मनाते हैं ऑन 19th जून को, टू ऑनर द फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, द लेट PN पैनिकर जी। हम PN पैनिकर की प्लेज भी लेते हैं हर साल, उनकी याद में ये उन्होंने एक लाइब्रेरी मूवमेंट चालू किया था केरला में कि सभी लोग पढ़े लिखे हों, सभी लोग रीड करें। दैट्स वाई केरला का लिटरेसी रेट देखिए 100% है, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। सो दैट्स वाई नेशनल रीडिंग डे इज टेकन एज अ बिग डे। दैट्स वाई इट इज़ 26th नेशनल रीडिंग डे हमने भी सेलिब्रेट किया है। नाउ इट इज़ गोइंग टू इन 2022 27th नेशनल रीडिंग डे इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। सो दिस डे इज बेसिकली to honor the father of the library movement in Kerala and to just encourage the peoples to just read. So नेक्स्ट इज इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st of June। 21st जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। जो इंटरनेशनल योगा डे है वो बेसिकली हम फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए हमने इंडिया में ये मनाया जाने लगा। उसके बाद ये वर्ल्ड लेवल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट टू कि लोगों को बताने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंस है फॉर बीइंग फिट रहने से कितने फ़ायदे होते हैं। आप योगा करने से हम फिट रहते हैं, हमारी बॉडी जो है बहुत साउंड होती है। कहते हैं ना, साउंड बॉडी लिव्स इन अ साउंड माइंड, सो साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। दीज आर द सम कोट्स जिनको या थॉट्स कह लो, इनको हम बोलते हैं बच्चों कि जब हमारा शरीर ठीक होगा तो हमारी आत्मा भी सही होगी। हमारी आत्मा तभी स्वस्थ होगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। सो योगा डे मनाते हैं। योगा करने से ना कि हम फिजिकली बल्कि मेंटली, स्पिरिचुअली भी हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो दैट्स वाई इंटरनेशनल योगा डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th of July। 11th जुलाई को हम हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। लोगों को ये अटेंशन उनका ड्रॉ करने के लिए कि दैट द इशू इज़
rising in our country or many countries about the rising population across the globe. That's why हम वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन बहुत सारी कंट्रीज़ की बढ़ रही है. इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना. सो दैट्स वाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी. तो पॉपुलेशन को भी हमें कंट्रोल लेवल पर रखना चाहिए. सो दैट्स वाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेट टू जस्ट give awareness about the issues. Next is World International Literacy Day. So International Literacy Day is celebrated on 8 September every year to raise awareness and concern for the literacy problems. हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, काफ़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ाते भी नहीं हैं. सो दैट्स वाई कि लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और ये ग्लोबली लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर इसको मनाया जाता है. सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं. इन्होंने 1966 में लोगों को रिमाइंड कराने के लिए, ये कह लो कि ये लिटरेसी रेट के अवेयर कराने के लिए उन्होंने बोला टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एज अ मैटर ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स. अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे आपको ना जॉब मिलेगी, ना पैसे कमा सकोगे, इवन आपकी कोई वैल्यू नहीं है, यू आर नथिंग. सो लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है. जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हम अपने देश को, अपने छोटे से शहर को, अपने गांव को भी हम अच्छे से चला सकते हैं. अपनी फैमिली को भी हम तभी चला सकते हैं, अपनी जनरेशन्स को भी हम तभी बना सकते हैं जब तक हम लिटरेट नहीं होंगे. सो दैट्स द बेसिक रीज़न टू रेज अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर लिटरेसी प्रॉब्लम्स. सो दैट्स वाई वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड. सो सम एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें कि स्पीच, मैसेजेस बाय द स्टूडेंट्स, देन वी विल डू सम क्विज एंड वर्ड्स. So this is the quiz question. First is when International Day is celebrated, International Women Day is celebrated. The National Reading Day is celebrated to honor the father of the library movement in Kerala, the late P.N. Panicker. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10th of January. When World Population Day is observed every year, Population Day कब मनाया जाता है? Birth anniversary falls on 12th of January. And these are the jumble words. You have to fill the letters so that you can make a particular word. It will improve your vocab also. थैंक यू बच्चों. अगर आपको और सारे लिस्ट के बारे में जानना है, और सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में जानना है अबाउट द ईयर, और भी डेज हैं तो मैंने कुछ ही मेंशन किए थे. यू कैन विजिट बाइजू, जानते होंगे, इट्स अ वेरी पॉपुलर साइट. वहाँ पे आप को पूरी लिस्ट मिल जाएगी और विद द रीज़न कि वाई दीज डेज एंड डेट्स ऑफ द ईयर विल बीइंग सेलिब्रेटेड. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग.